हेलो एंड वेलकम टू द टीचर विट। आज की जो हमारी क्लास है मैथमेटिक्स ग्रेड फिफ्थ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाई 10। सॉरी मैं इसको 10, 100 एंड 1000। इसको 10 से 100 से और 1000 से हम किस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मतलब किसी भी हिंसे को अगर हम 10 से 100 से और 1000 से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइए देखते हैं और शुरू करते हैं। नंबर ए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट हमें कह दिए हैं 381, 4090, ठीक है, 97,590, 597, 100,000, 210, 100,000। ये हमें फिगर दी गई हैं, नंबर दी गई हैं। इसको 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला वाला मैं करता हूँ। यहाँ पर 381 मल्टीप्लाई बाई 381 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आंसर क्या आएगा। इसका आसान तरीका है, ये जो फिगर है अगर ज़ीरो वाला हो, 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो 381 में हम यहाँ पर लिखते हैं 381। तो यहाँ पर 10 है तो ये एक ज़ीरो हम यहाँ सिर्फ ज़ीरो हम यहाँ पर लगाते हैं, तो ये क्या बन गया 3810 बन गया। मतलब हम सिर्फ एक ज़ीरो का इजाफा करते हैं। यहाँ पर एक ज़ीरो है, ये उस सूरत में जहाँ पर यहाँ पर 1 हो, मतलब या 10 हो या 100 हो या 1000 हो या 10,000 हो या 100,000 हो, या यानी इस तरह हो कि 1 वाला 1 और आगे ज़ीरो वाला फिगर हो, तो इस पे हम कहते हैं आसान फार्मूला है। अब इसको हम 381 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 381 जो असल फिगर है यहाँ पर, ये हम यहाँ पर लगाते हैं। हमने यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर 2 ज़ीरो है, वो 0, 1 और 2, यहाँ पर हम 2 ज़ीरो का इजाफा करते हैं 1, 2, 3, यहाँ पर कॉमन, तो 38,100 हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी 381 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो आंसर क्या आएगा 381। इसको इसी तरह लिखते हैं 381, और यहाँ पर हम 3 ज़ीरोज़ का इजाफा करते हैं 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 381,000, 100,000, 381, 100,000। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, बी नंबर क्या है, या बी नंबर आसान है। मैं सी नंबर करता हूँ, सी नंबर, ठीक है, ये वाला मैं करता हूँ सी। बी नंबर खुद कर लो, ठीक है, बहुत आसान है। 97,509 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किस चीज़ से, 10 से। फिर इसी फिगर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 100 से, और फिर इसी नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, 1000 से। देखिए आंसर हमारे पास ये आएगा। सबसे पहले हम ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ 97,509, ठीक है। यहाँ पर मैं भी इसी तरह लिखता हूँ पूरा हिस्सा, पूरा फिगर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 है तो मैं एक ज़ीरो का इजाफा करता हूँ, यहाँ पर 100 है मैं 2 ज़ीरो का इजाफा करता हूँ, यहाँ पर 1000 है 3 ज़ीरो है तो यहाँ पर मैं 3 ज़ीरो का इजाफा करता हूँ, ठीक है। 1, 2, 3 कामा, 1, 2, 3 कामा एंड कामा, 1, 2, 3 कामा, 1, 2, 3 कामा। ये कामा हम 3 दर्जे बाद हम कामा लगाते हैं, या स्पेस हम करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, इसको हम इस तरह करते हैं। इसमें एक सवाल और भी ऐड करते हैं और हल करते हैं। डी नंबर नहीं, फाइनल नंबर ई नंबर हम हल करते हैं। ए में क्या है, ए में है 852,000, 852, 100,000 एंड
18। इसको हम तीनों से ज़रब देते हैं, तो इस फिगर को हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और सॉरी 0 नहीं है, ऐड है, ठीक है। इसको मैं ज़रब देते हैं किसी से, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो यही वाला फिगर हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, जिस तरह है 852, 100,000 एंड 118। इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको लगाते हैं, और इसी तरह हम यहाँ पर भी इसको लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 है, एक 0 है तो हम यहाँ पर एक 0 का इजाफा करते हैं, यहाँ पर 2 0 है तो हम 2 0 का इजाफा करते हैं, यहाँ पर 3 0 थे तो हमने 3 ज़ीरोज़ का इजाफा किया। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो बहुत ही आसान था, ये मल्टीप्लिकेशन था। क्या था? मल्टीप्लिकेशन। अब जो हमारे पास जो अगला सवाल है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय, डिवाइड बाय 10, 100 एंड 1000। 10, 100 एंड 1000 मतलब हमें फिगर दिए गए हैं, इन फिगर्स को 10 से, 100 से और 1000 से डिवाइड करने हैं। क्या करने हैं? डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पर वो फिगर्स मैंने यहाँ पर लिखता हूँ। फिगर नंबर 1 क्या है? ए नंबर 49, 100,000, 100,000। इसको मैं क्या करता हूँ? 100,000 को मैं डिवाइड करता हूँ सबसे पहले 10 से, फिर इसको मैं डिवाइड करता हूँ किस चीज़ से? 100 से, ठीक है। फिर इसी को मैं डिवाइड करता हूँ 1000 से। देखते हैं इसका तरीका क्या है। यहाँ पर एक 0 का हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम एक 0 कम इस तरफ में जो जितने ज़ीरोज़ है ना, हम एक 0 कम करते हैं। इसी तरह लिखते हैं हम 494, और यहाँ पर 0, 3 ज़ीरोज़ थे तो हमने एक 0 लगाए, एक 0 हमने कम किया। इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे तो हम 2 ज़ीरोज़, यहाँ पर 100 है तो हम 2 ज़ीरोज़ को कम करेंगे। कितने कम करेंगे हम? 2 ज़ीरोज़ को हम कम करते हैं। हमारे पास ये कम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। और यहाँ पर हम 3 ज़ीरोज़ को कम करेंगे। मतलब ये कि 100,000 को अगर 10 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाता है 4,900। अगर 100,000 को 100 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाता है 490। अगर 100,000 को 1000 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाता है 49। ठीक है, ये इसका क्या था? आंसर। ये असल में क्या है ना कि ये उन फिगर्स के रहे हैं कि इसमें यहाँ पर 0 मौजूद हो। अगर इस तरफ 0 मौजूद है और इस तरफ 0 मौजूद है तब मुमकिन है। अगर दोनों तरफ में से एक तरफ में भी अगर 0 मौजूद ना हो तो फिर ये हम हल नहीं कर सकते हैं। फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है, हम उस तरीक़े को इस्तेमाल करेंगे। और वो तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में वही मांगा है हमसे कि सॉल्व द फॉलोइंग। क्या? सॉल्व द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में क्या है? 624 को मल्टीप्लाई करना है किसी से? 23 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह करते हैं? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 624। यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल होता है वो ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, हम यही लगाते हैं। और नीचे क्या लिखते हैं? ये वाला हिस्सा 23।
लकीर खींचते हैं हम। फिर सबसे पहले हम पहले वाले फिगर को 3 को इससे और इससे ज़रब देंगे। 3 4 ज़र 12, 12 आ जाता है। 2 हम यहाँ पर लिखते हैं और एक यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। 3 को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 3 2 ज़र 6। 6 को 1 से जमा करते हैं और आंसर आ जाता है 7। इसी तरह 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 3 6 ज़र 18। तो 18 हम यहाँ पर पूरा लिखते हैं। अब दूसरे सेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं। पहले वाले वंस में हम क्या करते हैं, वंस जो वंस यहाँ पर है उसके नीचे हम 0 लगाते हैं। फिर इस 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है 2 4 ज़र 8। इसी तरह 2 को से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आ जाता है 2 2 ज़र 4। इसी तरह 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाता है 2 6 ज़र 12। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले फिगर को हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन तो आपको आती है। तो 2 और 0 कितने हो गए 2, 7 और 8 कितने हो गए 15। तो 5 हम लिखते हैं और एक यहाँ पर चला गया। 8 और 1 क्या कितने हो गए 9, 9 और 4 कितने हो गए 13। 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक और एक कितने हो गए 2 हो गए, और 2 और 2 कितने हो गए 4, और 1 अपनी जगह पर नीचे आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यानी 624 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 23 से तो आंसर क्या आ जाता है 1400 352। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन हल करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें डिवीजन है, क्या है इसमें डिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1300,000 440 को डिवाइड करते हैं किससे 15 से हम डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन के लिए क्या है, इसको किस तरह हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसी तरह हम लिखते हैं 1300,440। इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 15 से हम डिवाइड करते हैं। तो इसका तरीक़ा क्या है, इसका तरीक़ा ये है 13 छोटा है 15 बड़ा है, तो 13 के साथ हम क्या मिलाते हैं 4 मिलाते हैं, तो 134 हो गया। अब 15 को हम 15 को यहाँ पर रफ अमल है, 15 को हम यानी कौन से 15 को हम किस नंबर से ज़रब दे ताकि इसका आंसर क्या आ जाए 134 आ जाए। तो हम 8 से ज़रब देते हैं, ठीक है, या 8 से नहीं 15 को हम 9 से ज़रब देते हैं। 9 5 ज़र 45 और 4 यहाँ पर आ गया, तो 9 1 ज़र 9 और 4 कितने हो गए 13 हो गए। तो आंसर क्या आ गया 135। ये 134 है, वो ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसीलिए हम 15 को 8 से ज़रब देंगे। 8 5 ज़र क्या आ गया 40, 4 यहाँ पर 0 यहाँ पर 4 यहाँ पर, और 8 1 ज़र 8 और 4 क्या हो गया 13। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 130। नहीं 8 1 ज़र 8 और 8 और 4 कितने हो गए 12 हो जाते हैं, 120। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 120। यहाँ पर हमने किसी से ज़रब दिया था 8 से हमने ज़रब दिया है। तो अब इसको हम नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करते हैं
यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 1 आ गया, 14 आ गया। अब 14 चूँकि छोटा है तो इसी वजह से हम इस 4 को नीचे लाते हैं, 4 नीचे आ गया। अब 15 को कौन से नंबर से ज़रब दिया जाए ताकि आंसर 144 आ जाए? क्या आ जाए? 144। 15 को अगर हम 9 से ज़रब दे, 9 से, तो क्या आ जाता है? 135 आ जाता है। तो 15 को हम 9 से ज़रब देते हैं तो क्या आ जाएगा? 135। अब इसको इससे माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 14 से 5 अगर माइनस किया जाए तो आंसर आ जाता है 9, और यहाँ पर तो 0 0 है तो ये कम है, तो यहाँ पर हम इस 0 को नीचे लाते हैं। अब 15 को अगर 6 से ज़रब दिया जाए, किस चीज़ से? 15 को यहाँ पर अगर 6 से ज़रब दिया जाए, 5 6 ज़र 30, तो 3 यहाँ पर आ गया, 6 1 ज़र 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। तो 15 को अगर 6 से ज़रब दिया जाए तो आंसर आ जाता है हमारे पास 90। ठीक है, बात ख़त्म। हमारे पास आंसर क्या आ गया? ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं फिर 1300,440 जब हम डिवाइड करते हैं 15 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 896। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये डिवीजन का एक तरीक़ा था। किस चीज़ का तरीक़ा था? ये डिवीजन का तरीक़ा था। तो हमने किया इस सवाल में, इस क्वेश्चन में और भी जुज़ियात हैं, लेकिन उन जुज़ियात को ख़ुद करना है, ख़ुद सॉल्व करना है। बहुत आसान है, मैंने तरीक़ा सिखाया और आगे ख़ुद करो। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी था। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक एंड न्यू एक्सरसाइज।